हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। इसके पिछले वीडियो जो कि 6 नंबर तक हैं, आपको पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी प्ले लिस्ट की लिंक बना दी गई है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो देखिए, आज का वीडियो है 7, तो आज हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक हमारे पास है 61 नंबर का क्वेश्चन। टिक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो टिक बॉल जो है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो ये है इनपुट डिवाइस है। अब देखिए, इनपुट डिवाइस है तो इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? टिक बॉल एक जो हम कह सकते हैं प्लाई टिक इनपुट डिवाइस होती है जो माउस के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। इसका अधिकतर प्रयोग नोटबुक व लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा या फिर इनपुट करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल यूनिट के शीर्ष पर मूवेबल बॉल को अपने हाथ से घुमा सकते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है, टेल बॉल का काम कहाँ पर होता है? तो टेल बॉल का काम वहाँ पर होता है जहाँ पर माउस का काम नहीं किया जा सकता। अर्थात माउस का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो माउस के प्रयोग के स्थान पर हम टेल बॉल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग कंप्यूटर के डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं करते? तो मॉनिटर का प्रयोग डेटा एंटर करने के लिए नहीं करते। और देखिए, ये हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। यह सारे इनपुट डिवाइस हैं आपके, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो देखने में टीवी की तरह होता है, जो कि सीपीयू की सभी सूचनाओं को मॉनिटर स्क्रीन में दिखाता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कॉट रे मॉनिटर्स का आविष्कार, जो कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि डेटा एंट्री जो हमारे पास है, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया? तो कॉडी जो हमारे पास है, फोर्डिनॉड ब्राउन ने किया था। सन कब? 1897 में किया था। अब देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, इसी के साथ ओएलईडी, प्लाज्मा मॉनिटर्स या मॉनिटर्स के प्रकार हैं। अतः मॉनिटर का प्रयोग डाटा को एंटर करने के लिए नहीं किया जाता। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो स्क्रीन के विभिन्न भिन्न आइटम्स को चुनने में मदद करता है। कीबोर्ड की सहायता से क्या करते हैं? तो कीबोर्ड की सहायता से हम टेक्स्ट को लिखने के लिए निर्देश देते हैं। तो कीबोर्ड का प्रयोग हो गया, माउस का प्रयोग हो गया, स्कैनर्स को आप जानते ही हैं, मॉनिटर्स भी आप जानते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कि हमारे पास 62 नंबर का क्वेश्चन कवर कर लिया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। देखिए, इनपुट डिवाइस जो कि बाहर होते हैं, तो बाहर आपका कौन सा होता है? तो आपका बाहर होता है वेब कैम, जो हमारे पास है। जिन डिवाइसों का प्रयोग हम कंप्यूटर के निर्देश देते हैं तो उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। वेब कैम, माउस, कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर नहीं, आपका प्रोजेक्टर नहीं, आपका वो क्या कहते हैं कि जिससे हम क्या करते हैं, पेंटिंग। पेंटिंग जो होती है, प्रेस जो होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि यह एक इनपुट डिवाइस होते हैं, प्रिंटर जिसे कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यह एक कह सकते हैं हमारे पास डेड डेस्क दिया है। कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी हमारे पास है, पिक्सल। जो हमारे पास है, पिक्सल जो है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। पिक्सल शब्द जो है वो पिक्चर, हम कह सकते हैं पिक्चर जो है और एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। पिक्सल वह छोटा से छोटा बिंदु होता है जिसमें मिलकर कई डिस्प्ले स्क्रीन बने होते हैं। पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा होता है जो कि स्क्रीन पर चिन्हित करता है। हर एक पिक्सल की प्रबलता अलग अलग होती है। कोई भी स्क्रीन ऐसे ही लाखों एवं करोड़ों पिक्सल्स को प्रति इंच में जोड़ करके बनाई जाती है। तो देखिए, जो स्क्रीन्स बनती हैं जिसमें टीवी चलाते हैं आप, तो टीवी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास है पिक्सल होते हैं, उनको लाखों करोड़ों की संख्या में प्रति इंच में जोड़ करके इनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम पिक्सल के बारे में सारी जानकारी देख चुके हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार के संग्राहक उपकरण अर्थात स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस है।
देखिए, स्टोरेज डिवाइस जिसमें मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कह सकते हैं कंप्यूटर डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आज हम जो भी कंप्यूटर खरीदते हैं उसमें क्या होता है, रैम, रोम प्राथमिक मेमोरी के रूप में होते हैं और हार्ड डिस्क जो कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी के रूप में प्रयोग होती है। हार्ड डिस्क माध्यमिक प्रकार के संग्राहक उपकरण होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक पेंटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं। देखिए, एक पेंटाबाइट में आपके कितने टेराबाइट होते हैं, तो 1024 आपकी टेराबाइट होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक पेंटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, तो 1024 टेराबाइट होते हैं। अब देखिए, पेंटाबाइट में एक पेंटाबाइट में 1000 जो कि हमारे पास है 1024 होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको ये बताना है। तो 1000 आपके कह सकते हैं कि 1000 क्या हो सकते हैं, तो आपके टेराबाइट होते हैं और एक बिट बराबर आपकी 1024 पेंटाबाइट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट में तुल्य होता है, तो 1 किलोबाइट में क्या होता है, तो आपका 1024 बाइट्स होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो चार चार बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है, तो इसे कह सकते हैं निबल कहलाता है। क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। 4 बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। 1 TB के बराबर कितने जीबी होता है, तो 1 TB में कितने जीबी होता है, तो 1024 जीबी होता है। 1024 जीबी होता है। 1 TB में कितने जीबी होता है, तो 1024। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और 10 क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एसएससी सीजीएल्स के आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही देखिए अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।